नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं क्लैरिकल एसोसिएशन की जो हड़ताल चल रही है उसके अंदर। तो आइए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार नारों की आवाज आपको सुनते नजर आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लैरिकल एसोसिएशन जो है लगातार पूरे 1 महीने से धरने पर बैठी हुई है और इनकी जो पुकार है अभी तक नहीं सुनी गई है और इन्होंने भी जिद ठानी है कि जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाएगी ये लगातार यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें, इनकी केवल और केवल एक ही मांग है कि 35,400 रुपया वेतनमान दिया जाए और इनको जो वेतनमान मिल रहा है वो केवल इन्हें मिल रहा है 19,900 रुपया। और 19,900 रुपया में अगर बात की जाए तो इन लोगों के घरों में आज महंगाई के दौर में नमक मिर्च मसाला पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा घर के और खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, परिवार हैं। तो आखिर ये लोग किस तरह से अपना घर चलाएंगे, किस तरह से ये गुजर बसर करेंगे। महिलाएं हमारे साथ हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपकी मांग है 35,400, 19,900 रुपया मिल रहा है, क्या दिक्कतें आती है? मैम बहुत दिक्कत आती है। 19,900 में आप ये सोचो क्या बनता है। अगर किसी का एक बच्चा है वो एक बच्चे को नहीं पाल सकता। 19,900 में बिल्कुल भी नहीं पाल सकते हम। और हमारी जो मांग है वो बहुत जायज़ मांग है और जो सरकार है वो हमारी मांग को जल्दी पूरा करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? नवोदिता। नवोदिता जी। तो देखिए, नवोदिता हमारे साथ ही, आपको बता दें उनका कहना है कि 19,900 रुपए में अगर एक बच्चा है उसके साथ घर चलाना बड़ा मुश्किल है। और अगर उन्हें कहते हैं कि 2 बच्चे तो घर में होने ही चाहिए, बहन को भाई भी चाहिए या भाई को बहन भी चाहिए। और कहते हैं परिवार में आज बच्चे पढ़ने लिखने के लिए उनको मोटी मोटी भारी भारी फीसें देनी पड़ती है, क्योंकि सरकारी स्कूल लगातार एक के बाद एक या तो उनकी बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं या बंद होते जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 19,900 रुपये में घर का नमक मिर्च मसाला चल पाएगा इतनी महंगाई में? मैडम वो तो बिल्कुल ही नहीं चल पाता है। हम तो कोशिश करें कि सरकार हमारी मांगे मान ले, जल्द से जल्द मांगे और हम इस धरने को अपना रोक दें। आज 28-29 दिन हो गए हैं हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि बस हमारी मांग पूरी हो जाए। 35,400 हमारा जो हक है। एक बयान भी आया था कट्टर साहब का, नो वर्क नो पेमेंट, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम अगर वो पेमेंट नहीं देना चाहते तो हम जो पीछे वाला वर्क है हम नहीं करेंगे उस वर्क को, हम आगे वाला वर्क ही करेंगे जिसमें हमें पेमेंट मिलेगी। मतलब पेंडिंग जो वर्क है वो बिल्कुल नहीं करेंगे मैडम। जी 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 मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे नो वर्क नो पेमेंट को लेकर के? क्या कहेंगे? क्या लगता है कि सरकार की ये जो नीति है नो वर्क नो पेमेंट अच्छी है? अच्छी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सरकार की अपनी नीति है कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट तो करेगी नहीं। ये तो हम सोच के ही बैठे थे। 28वां दिन हमारे धरने का है। ये हम माइंड प्रीपेयर करके बैठे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो एक्शन लेगी ही। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम काम नहीं कर रहे तो पेमेंट नहीं कर रही तो लाजमी बात है, वो सरकार नहीं देना चाहती तो ठीक है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अच्छा, लगभग 1 महीना हो गया, और कितने दिन आपका प्रदर्शन चलेगा? जब तक गवर्नमेंट हमारी 35,400 वाली मांग नहीं मान लेती, अनिश्चितकालीन ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। आज हमारा हड़ताल का 28वां दिन है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है। 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी इस हफ्ते शायद अभी तक कोई बुलावा नहीं आया बातचीत के लिए, इसलिए हम अभी धरने पर बैठे ही हैं। क्या लगता है कि सरकार
सरकार भी यही चाहती है कि आप लोग इसी तरह से रोडों पे धक्के खाते रहें और काम काज सबके छूट जाएं तकरीबन। सरकार की अपनी योजना है कुछ, क्या पता वो भी क्या चाहती है, लेकिन बातचीत का सिलसिला तो भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देखो आगे गवर्नमेंट क्या चाहती है, बातचीत के लिए बुलाएगी, हमारी 35,00,000 मांग मानेगी या नहीं। लेकिन हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, हमें हमारी जो मांग है वो जायज़ है, हम 35,00,000 लेकर उठेंगे यहाँ से, हम पीछे हटने वाले नहीं। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे 35,400 की डिमांड है आपकी, क्या लगता है किस तरह की दिक्कतें आती हैं जो पेमेंट कम होती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी राम राम। और मैं कहना चाहूँगी हमारा हक 35,400। पहली बात तो मैडम बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है हमें। क्या है, कल मैं सब्जी मंडी गई थी, टमाटर का भाव पूछने लगी 200 रुपये किलो। अरे यार हम क्या करें, इतने मतलब कम पैसे में हमारा तो रसोई का काम भी नहीं चल रहा। इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मांग जल्द से जल्द मानी जाए। क्या मैम? नाम आपका? मुकेश देवी। तो देखिए मुकेश देवी, उनका कहना है कि कल सब्जी मंडी गलती से, क्योंकि आजकल इंसान सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, गलती से ही जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जेब में पैसे होंगे तो मंडी में जाएंगे। लेकिन मंडी में जब हम लोग 100-200 रुपए लेकर के जाते हैं तो वहाँ तो टमाटर के भाव आसमान को छू रहे हैं। अगर आप लहसुन की बात करें तो 40 रुपए पाइया लहसुन मिल रहा है। अगर आप सब्जियों की बात करें 50-60-100 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। तो इनका कहना है कि 1900-900 रुपए में गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं गृहिणियों को घर चलाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? देखो मैम, इसमें जो हमारी सैलरी है इतनी थोड़ी है हमें, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है तो एक कलर को ना मतलब वही है कि बोझ के तले दबता जा रहा है। जैसे हमने खर्चा पूरा करने के लिए हमारी सैलरी तो कम पड़ती नहीं, वैसे अगर फैमिली में कोई और काम कराना पड़ जाए, घर की मरम्मत या कोई और कुछ भी छोटे मोटे काम है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है, फिर वो किस्त कटती है। सैलरी पहले ही थोड़ी है और उसकी भी किस्त कट गई तो हमारे 15-20 दिन ही सैलरी चलती है। तो मतलब लगातार बोझ के नीचे दबता ही जा रहा है, कोई है ही नहीं अवसर कि वो उसके अपने बोझ के ऊपर उठ पाए। एक तो काम का वर्कलोड, ऊपर से मेंटली प्रेशर है, तो जीना मतलब मैम ऐसे मुमकिन है नहीं। सैलरी से 20 दिन निकलते हैं, बाकी 10 दिन उधार में चलाने पड़ते हैं। और इससे हमारे लोन कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो मतलब लगातार दबता ही जा रहा है। एक लिपिक, क्या नाम है आपका? अंशुल एजुकेशन। तो देखिए अंशु हमारे साथ ही, आपको बता दें इनका कहना है कि लगातार जो है यहाँ पर इनके जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 1900 रुपये सैलरी जो है उसमें केवल और केवल 20 दिन का गुजर बसर होता है। बाकी के 10 दिन जो है इन लोगों को उधार में या फिर ब्याज पर लेकर के खाना पड़ता है। तो ब्याज का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी भाई हैं ये सारे के सारे भूख हड़ताल पर हैं। और ये लोग देखिए पूरा दिन भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ना तो किसी नेता को ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को इनकी कोई चिंता है। जी भाई जी, आप हार पहने यहाँ पे आगे बिठाया गया है, किस लिए आज? क्या आप भूख हड़ताल पे हैं सारे के सारे? हाँ, हम सारे के सारे भूख हड़ताल पे हैं। हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमें 35,400 हमारी मांग पूरी नहीं कर देती। तो क्या लगता है ये सरकार, जिसको 1 महीना हो गया आप लोग बैठे हैं धरने पे, ये गूंगी बहरी सरकार आपकी बात सुन पाएगी? सरकार को हमारी बात सुननी होगी, और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम बैठे हैं। हम सरकार के आँख कान नाक सब खोल के रख देंगे। सब जनता का हमारे पूरा सहयोग प्राप्त है। जी भाई जी, आप क्या कहेंगे? कहते हैं नो वर्क नो पेमेंट, ऑर्डर दे दिया गया खट्टर साहब का कुछ। तो देखिए जी, नो वर्क नो पेमेंट का जो ऑर्डर दिया गया उसके बारे में क्या कहें? इस सब नो वर्क नो पेमेंट का जो ऑर्डर आया है, उससे पहले हमने अपना ऑर्डर जारी किया था कि नो पे नो वर्क। जब तक हमें सरकार हमारी जायज़ पेमेंट नहीं देगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं यहाँ पे जिला कार्यकारिणी में मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। तो देखिए जितेंद्र हमारे साथ है और उनका कहना है कि सरकार से पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि नो पेमेंट और नो वर्क, उन्होंने पहले से ही कह दिया था। तो खट्टर सरकार का जो फरमान है, उनका कहना है वो तो पहले से ही इसके लिए तैयार थे। तो आइए और भी लोग यहाँ पर उन्होंने कहा नो पेमेंट नो वर्क, उन्होंने कहा नो वर्क नो पेमेंट। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि नो पेमेंट नो वर्क, और सरकार कहती है नो वर्क नो पेमेंट। तो ये लोग तो पहले से तैयार थे। सरकार, इन्हें मालूम था कि सरकार द्वारा क्या कारगुजारियां करनी जानी है, ये उनके कारनामों से अच्छे से वाकिफ थे। इन्होंने पहले से ही ये अल्टीमेटम दे दिया था कि नो पेमेंट नो वर्क।
तो आइए एक भाई हमारे साथ और हैं। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कम से कम 1 महीना हो गया लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं, लगता है कि कुछ असर हो पाएगा इस गूंगी बहरी सरकार पर? देखिए मैडम, हमने बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से पिछले 2.5-3 साल के अंदर सरकार को एक संवैधानिक तरीके से, जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है कि हमने पहले डीसी के माध्यम से, फिर एमएलए, फिर एमपी के माध्यम से ज्ञापन दिए। 18 जून को रोष प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता था कि अगर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी उस समय सुन लेती और हमारे से मीटिंग कर लेती तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आनी थी। हमने, सरकार ने कहा जी बाढ़ का बहाना लिया कि बाढ़ है जी। क्या कर्मचारियों ने बाढ़ में सरकार का सपोर्ट नहीं किया ना? उसके बावजूद सरकार का ये जो नो वर्क नो पेमेंट का लेटर आया, ये मानवता के नाम पे एक तमाचा है। हम तो खड़े हैं उनके साथ बुरे समय में भी, क्योंकि सरकार हमारे लोग तो बाढ़ से प्रभावित हुए। उसके बावजूद सरकार ने लेटर लिखा दिया जी नो वर्क नो पेमेंट। कोई बात नहीं, हमने कह दिया कि जो पेंडिंग वर्क अब हड़ताल खत्म होगी तो वो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप कोई बात नहीं, पेमेंट मत दीजिए, हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, सरकार के ओएसडी महोदय जवाहर यादव जी ने झूठ बोला कि जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल है, राजस्थान है, पंजाब है, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा पेमेंट यूपी के अंदर दे रहे हैं 21,700। बट मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ इस सरकार को कि पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक 20,200 है, उसके बाद 32,000 सैलरी है पंजाब के अंदर। हिमाचल के अंदर 2 साल तक 20,200 है, 2 साल के बाद 3200 और 5 साल के बाद 3600 है। राजस्थान में भी सेम क्राइटेरिया है। सरकार जनता को भड़काना चाह रही है। अरे भाई, जनता कौन है? जनता हमारे में से ही तो एक है। 30,000 की संख्या में क्लर्क है, एक क्लर्क के पीछे 5 आदमी भी आप लगाए तो 1.5 लाख संख्या तो हमारी हो गई। और हम कोई चंडीगढ़ सेक्टर में हमारी कोठी नहीं है हमारी, हम गांव देहात से आने वाले बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं। तो मेरी सरकार से अपील है कि सरकार सद्बुद्धि से काम ले, और हमारा जो, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो काम की समीक्षा वो करवाइए, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेतनमान 35,400 से भी ज़्यादा बनता है। हम तो मानवता के नाते ये कह रहे हैं कि 35,400 से 35,400 ही दे दो तुम, लेकिन इस पे गलत आंकड़े पेश करना, गलत तरीके से पेश करना, ये तो पढ़ी लिखी जनता है ना। जनता इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी ना। ये जो क्लर्क, पिछले क्लर्क एक ऐसी कौम है मैडम जिसने नजरें हैं वो नीचे करके काम किया है। पहली बार हड़ताल की है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो अपने काबिलियत के बल पे सीटों पर आकर बैठे हैं, उनको जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही धरती पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, सरकार ये कहना चाह रही है कि हम जो इनका वेतनमान है वो डायरी डिस्पैच के हिसाब से बनता है। भाई, जब डायरी डिस्पैच के हिसाब से बनता तो 200 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन कैसे हो रहा है? पहली तो झूठी यहीं पकड़ी गई, दूसरी झूठ उन्होंने अदर स्टेट का मुद्दा उठा दिया, तीसरी झूठ वो कह रहे हैं जी और मांगेंगे, कंडक्टर मांगेंगे, कल को पुलिस वाले मांगेंगे। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप उनका बनता तो उनको भी दो, वो भी तो हमारे भाई हैं। सरकार ने कहा MPSW का गलती कर दी। अरे क्यों गलती कर दी साहब? उनका हक बनता होगा तभी तो दिया है। हम नहीं किसी से, सरकार ना हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम किसी भी हथकंडे में आने वाले नहीं। कहीं ना कहीं इनका ये है, दूसरे स्टेट की बातें छेड़ के अपना मुंह दिखता नहीं, दूसरे का पसंद नहीं आ रहा। भाई, दूसरे स्टेट में तो पता नहीं क्या है, हम तो बात घर की कहीं ना कहीं यही बात है ना। मतलब अपना तो मुंह दिखता नहीं इन्होंने, और दूसरे का पसंद नहीं आ रहा सरकार ने। भाई, रेवेन्यू में तो हरियाणा टॉप है। पूरे हरियाणा में डिजिटलाइजेशन की बात आती है तब तो बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि जी हम छाती पीटते हैं जी, हम हरियाणा में नंबर 1 पे हैं। ये काम कौन करता है? सरकार का काम धरातल पे लेके आने का काम सिर्फ और सिर्फ क्लर्क वर्क करता है। हरियाणा सरकार के किसान का, मजदूर का, हर एक अधिकारी का, कर्मचारी का नंबर 1 बनाने में रोल है। लेकिन धरातल पे सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे वो हरियाणा सरकार की है, उन सबको धरातल पे लेके आने का काम क्लर्क करता है मैडम। नाम क्या? और मेरा नाम संदीप है मैडम, CAWS वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए संदीप हमारे साथ है, और आपको बता दें कि इनको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि दूसरे स्टेट में इतनी सैलरी है, इतनी है, दूसरे स्टेट का हवाला दिया जा रहा है, और इनको जो है लगातार जो है बताया जा रहा है कि इनका काम सिर्फ डायरी डिस्पैच है। अगर इनका काम सिर्फ डायरी डिस्पैच है तो क्यों इनको जितनी भी ऑनलाइन स्कीमें आती हैं उनमें इन्वॉल्व कराया जाता है? क्यों इनको ये कहा जाता है कि जितनी भी ऑनलाइन स्कीमें हैं उनको आप ऑनलाइन करेंगे? जितने भी लोग मिनी सेक्टर में या किसी अन्य विभाग में जहाँ भी
कोई क्लर्क वहाँ पर कार्यरत है, उनके द्वारा ये ऑनलाइन कार्य क्यों करवाए जाते हैं, ये कहना है क्लरिकल एसोसिएशन के अधिकारियों का। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो सरकार की ये नीति चली आ रही है, वो ये कह रहे हैं डायरी डिस्पैच ही आपका काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या आने वाले समय में क्या रहेगा फिर? देखो मैम, ये सरकार कह रही है कि भाई डायरी डिस्पैच का ही काम करती है। अगर हम डायरी डिस्पैच का काम करते हैं तो आज सारी योजनाएं धरातल पर क्यों बंद पड़ी? सरकार ने कहा कि भाई हम 9 वर्क 9 पे, हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हम एक्स्ट्रा काम करते तो हमारे को एक्स्ट्रा पे दो, जो कि मैडम हमारी जायज़ मांग है। अगर इन्होंने कहा कि भाई जवाहर यादव क्या कह रहे हैं, बिल्कुल स्पेस झूठ बोल रहे हैं, भाई 19,900 दे रहे हैं। अरे 19,900 सबसे ज़्यादा दे रहे हो तो ये हिमाचल है, हिमाचल में शुरू में मैं आप देख लो 20,500, उसके बाद 2 साल के बाद 32,500 है, फिर 3600 है, 37,600 है। तो कहाँ से हमारे साथ कह रहे हैं कि हम ज़्यादा दे रहे हैं? ये सिर्फ स्पेस झूठ बोल रहे हैं। जो एक ईमानदार सरकार है, जो कट्टर ईमानदार सीएम, उसको गुमराह किया जा रहा है मैडम, उसको मिसगाइड किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं क्लर्कों को भी कोल्लू का बैल बनाया जा रहा है, 2 रोटी खिलाओ और जितना मर्जी काम करवाओ। नहीं मैम, ये तो पता क्या हो रहा है मैम, ऐसा हो रहा है कि भाई 2, जैसे कि आप क्या क्लर्क के साथ तो इतना बुरा व्यवहार हो रहा है मैम, वो पेट भर के रोटी भी नहीं खा सकता। 2 रोटी दो और सब दिन इसको पेला रखो। जैसे कोल्लू का बैल है, जैसे मतलब दिन भर खाना दे दो भरपेट, और बाकी कोल्लू के बैल को तो भरपेट भोजन तो मिलता है, इसको तो मतलब जो मैम क्या है, भरपेट भोजन वाला काम भी नहीं है। कोल्लू को बैल को तो कम से कम छका के तो रखते हैं। ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इसको भूखा मारो और काम लो, कल रखो। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 19,900 में क्या होता है? किसका घर चलता है मैडम? अगर किसी का एक हारी बीमारी में तो मैम क्या है, जो 20-21 तारीख तक तो पे खत्म हो जाती है बाबूजी की। ऐसा हो रहा है कि भाई गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। और गुजारा को छोड़ो मैम, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम जितना काम करते हैं ना, उसके लेवल पे मांग रहे हैं। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हम उनको धरातल पे लाने का काम करते हैं। अगर कल डायरी डिस्पैच ही करता तो आज जो योजनाएं हैं, जो सारे दफ्तर हैं, बंद क्यों पड़े? सभी योजनाएं चालू करो ना। जब कल रख के बिना एक भी डिजिटलाइजेशन, एक भी वर्क जो कार्य नहीं हो पा रहा है, जो ऑनलाइन के कार्य सारे कौन कर रहे हैं? कल रख कर रहे हैं। जब वो सारे कार्य बंद पड़े हैं तो डायरी डिस्पैच कहाँ कर रहा है कल रख? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। तो देखिए भूपेंद्र सिंह हमारे पास, ये देखिए इनका कहना है कि कोल्लू का बैल होता है, उसको भी भरपेट खाना खिलाया जाता है, लेकिन कोल्लू से बैल से बदतर इनकी हालत है, क्योंकि इनकी सैलरी जो है 20 तारीख आते आते ख़त्म हो जाती है, और ये लोग काम लगभग पूरा महीना करते हैं, और इनको कहते हैं कि डायरी डिस्पैच का काम है केवल इनका। और इनका कहना है कि ऑनलाइन धरातल पर जो ऑनलाइन इनकी स्कीमें हैं वो आज बंद क्यों हैं, क्योंकि क्लरिकल जो एसोसिएशन है सारी की सारी छुट्टी पर आई है। एक मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है ये जो 19,900 रुपया है, ज़्यादा नहीं मिलता? कुछ पहले ही है और आप और ज़्यादा की डिमांड कर रहे हो। मैडम, मैं सरकार को एक बड़े साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये राइट देता है, आर्टिकल 19, कि हम अपने अधिकारों के लिए पीसफुली कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम अपने अधिकारों के लिए ही यहाँ बैठे हैं। सरकार जो कह रही है, हमारी जनता से अपील है मैडम कि हम जो काम करते हैं उनका मुआयना करें। वो हम किसी बिना बेस के हम कोई बात ही नहीं कर रहे। हमने सरकार के सामने प्रूफ रखे हैं, फैक्ट रखे हैं। अगर हमारे तथ्यों को वो झुटलाती है तो हम बिल्कुल ये जो हम 19,900 ले रहे हैं, हम 100 रुपये उससे कम लेके घर बैठ जाएंगे अगर वो हमारे तथ्यों को झुटलाती है। तो सरकार के पास हमारे जो क्वेश्चन हम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम मांग रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरा यही सरकार से नम्र निवेदन है कि जो हमारे काम की समीक्षा की जाए और उसी के बेस पे हमारा जो 35,400 का हक है वो हमें दिया जाए। अच्छा, 1 महीना तो बीत चुका, आखिर और कितने दिन अपने घरों से निकल कर सड़कों पर बैठे रहेंगे आप? मैडम, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए आए हुए हैं और हम बिना डटे, सरकार के लिए एक सिर्फ डिजिट होगी मैडम, हमारे लिए एक आत्मसम्मान की लड़ाई है हमारी, और हम अपना हक और मान सम्मान लेके जाएंगे यहाँ से। चाहे कि सरकार हमें सस्पेंड करती है, वो डर हमारे मन से बिल्कुल निकल चुका है मैडम कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, नो वर्क नो पे का लेटर निकाल दिया। 1% भी सरकार हमारी जो इच्छा है
जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम यहाँ आए आपके हैं, मनोबल को नहीं तोड़ पाए। नहीं तोड़ पाएगी मैडम, बिल्कुल भी नहीं। हम साफ शब्दों में ये सरकार को चेताना चाहते हैं, उसके लिए एक महज एक डिजिट है, लेकिन हमारे लिए आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम इसको लेके ही घर वापस जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है मैडम। तो देखिए अदिति ने बात भी अद्वितीय कह दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती है तो उनके मनोबल को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये लोग दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे हैं। जब तक इनके काम की समीक्षा के अनुसार इनको सैलरी नहीं दी जाएगी, ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करने वाले हैं। चाहे फिर 1 महीना बीता है अभी, तो फिर 1 साल 2 साल या 4 साल ही क्यों ना बीत जाए। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के द्वारा ये जो बात कही जा रही है कि आपका काम केवल डायरी डिस्पैच है और उसके लिए सेटिस्फाई है ये जो सैलरी आपको दी जा रही है, तो क्या कहेंगे? हमारा हक जो है 3500 है और हम जब तक हमको वो नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे पास HRMS, PFMS, MIS और भी काफ़ी सारे पोर्टल हैं जिन पे हमें कार्य करना पड़ता है। अच्छा, मतलब डायरी डिस्पैच के अलावा सारे कार्य आप लोगों सारे कार्य मैम, जो मेन कैश बुक है, ई-बिलिंग है, जो फीस जमा करके हम स्कूल की अपने बैंक में जमा करवाते हैं, ट्रेजरी का सारा काम हमारे पास है। ट्रेजरी मैसेंजर हमें काफ़ी टाइप के काम है मैम। अगर हम लिखना शुरू करें तो कम से कम भी 30-32 कार्य होंगे जो हमें करने पड़ते हैं। और फिर बिल्कुल, और वेतन सिर्फ मैम 1900। मतलब वेतन आधा, काम सारा? हाँ, काम सारा मैम। एक PN से सिर्फ 200-300 रुपये ज़्यादा हमारे वेतन है। उनको खाली पानी पिलाना पड़ता है हमको। देखो आप, सारी DDO जिम्मेवारी हम पे फिक्स करता है। तो ये मतलब दुनिया भर की जिम्मेदारी डाल के करते क्या हो? हाँ, दुनिया भर की जिम्मेदारी डाल के मैम। अब 27-28 दिन से मैम हम यहाँ बैठे हैं, अब कुछ नहीं। अब सरकार कह रही है कि नो पे नो वर्क, इसमें कैसे काम चलेगा मैम? तो मतलब कहीं ना कहीं अब नो वर्क नो पे, इससे घर में दिक्कत भी होगी, परेशानी होगी मैम। जो भी अपना बाइक वगैरह की जो EMI है सब टूट गई। जब साली नहीं आएगी तो क्या करेंगे? परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ रहा है। तो क्या मानते हैं, ऐसी सरकार जनता के हित में है? मैं तो ये कह नहीं सकता कि जनता के हित में नहीं है, लेकिन हम कलरकों के हित में तो नहीं है मैम। हम तो ये कहना चाहेंगे सर। राजीव त्यागी, कलर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो राजीव त्यागी हमारे साथ, इनका कहना है कि ये तो मालूम नहीं कि सरकार जनता के हित में है या नहीं है, लेकिन ये लोग इन लोगों के हक में नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं अपने अपने ऑफिसों में काम करने वाले, 24 घंटे काम में मशगूल रहने वाले आज यहाँ पर खाली बैठकर ताश खेलने को मजबूर है। आखिर क्यों यहाँ तक पहुँचे हैं? भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर आप लोग 8-8 घंटे ड्यूटी देने वाले आज क्यों धरना स्थल पर ताश खेलने के लिए मजबूर है? इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है मैडम। जिम्मेदार सरकार है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, हमारी जायज़ मांगों को मान नहीं रही है। आप कहते हो सरकार है, सरकार तो ये कहती कि आप लोग ही नहीं चाहते काम करना। मैडम, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे कमेरा वर्ग क्लर्क ही है जी, जो मतलब अपने सारे काम धंधे छोड़ के काम कर रहा है। 9 से 8-9 घंटे मतलब काम करता है और उसके बावजूद यहाँ पे बैठे हुए मजबूर इतनी कम तनख्वाह में। तो ऑब्वियस है मैडम कि सरकार है जो जिम्मेवार सभी सब के लिए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि आप लोग काम करें। अब मैडम इतनी कम तनख्वाह में तो मतलब हमसे काम होगा नहीं, और सरकार मतलब अडिग है अपने फैसले पे कि तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं, इनकी पेगेड बढ़ाएंगे नहीं, तो ओबियस तो हम भी काम पे लौटेंगे नहीं। फिर शादी होगी आपकी? जी बिल्कुल, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जी। तो क्या लगता है 1900 रुपये में गुजारा हो जाता है? मैडम, दूध का खर्च ढंग से निकलता जी। 7-8 हज़ार दूध का खर्च है जी हमारे घर का भी, और बच्चों की फीस है, बाकी भी खर्चे हैं। एक तो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करने के लिए मतलब ढंग का, तो वो हो नहीं पाता मैडम। मतलब इतनी तनख्वाह लेके तो शायद ये गाना गाने को मजबूर हो गए, शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था। बिल्कुल बिल्कुल जनाब मैडम। तो मतलब परिवार में भी कहीं ना कहीं यही होता होगा कि बीवी भी यही सोचती होगी कि कैसे निकम्मे से शादी कर ली। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अब बच्चे मतलब ढंग के स्कूल में नहीं जा पाते हैं, घर का खर्चा ढंग से निकल नहीं पाता है। घर में किसी को बीमार हो जाता है तो मतलब सोचते हैं दवाई दिलवाएं कि ना दिलवाएं, तो ऐसे हालात हो गए मैडम। तो वैसे मजबूरी में बैठे, ऐसे थोड़ा बैठेंगे, काम छोड़ के बैठे। काम तो हमारे रुके पड़े मैडम, काम। तेजवीर मैडम, तेजवीर। तो देखिए, तेजवीर आपको बता दें कि 2 बच्चे हैं इनके, और इनका कहना है कि 1900 रुपये में गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती है। और आपको बता दें कि महंगाई इतनी है, जैसा कि अभी मैडम ने बोला था कि 200 रुपये किलो टमाटर है, कोई भी दाल लेने चले जाओ 100-150 रुपये किलो से कम दाल नहीं मिलती है। हर एक चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन तनख्वाह वही की वही है। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप 1900 रुपये कम पड़ गए क्या घर के खर्चे के लिए? मैडम,
पहले तो इंडिया की धाड़ को नमस्कार। आपने कल साथियों की आवाज़ उठाई है। मैडम 19,900 एक बहुत ही कम वेतन है जिस पर गुजारा होना बहुत मुश्किल है। और देखो ये हमारा आज से हमारा अपमान नहीं हो रहा है, हमारा अपमान बहुत पहले से आप देखो बोर्ड देखो आप 1957 से लगातार क्लरिकल साथियों के साथ ऐसा होता आ रहा है। और अब जो जवाहर यादव OSD कह रहे हैं कि लेवल 2 से लेवल 6 इतना लंबा अंतराल हम नहीं दे सकते। आप ये तो देखो कि लेवल 6 के एम्प्लॉई और लेवल 2 पर कब से काम कर रहे हैं, 1957 से 60 साल से कार्य कर रहे हैं वो इतना गैप नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ये हमारे हक है, ये हमारे हक की लड़ाई है। क्लर्क 35,400 से ऊपर तक काम करता है, 35,400 मिनिमम वेतन है। क्लर्क के पास बहुत काम है, डायरी डिस्पैच नहीं है मात्र, उसके पास बहुत सारे पोर्टल हैं। सुबह अगर 9 से 5 बजे तक, क्या 9 से 9 बजे तक भी काम करे क्लर्क, तो क्लर्क का काम समाप्त नहीं हो सकता। मैं यही सरकार को चेताना चाहता हूं कि सरकार जो आज के युग की धृतराष्ट्र बनी हुई है, इन्होंने जानबूझकर अपने मतलब आंखों पे पट्टी बांध रही है। सरकार उस पट्टी को हटाए और क्लर्क के वेतन की, क्लर्क के कार्य की समीक्षा करे। और जो अनाप शनाप सरकार कह रही है कि यूपी को देखो, मतलब हिमाचल प्रदेश को देखो, पंजाब को देखो, अरे राजस्थान को देखो कि या हरियाणा सरकार ज्यादा वेतन दे रही है, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा करके सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता सब जानती है, ये सरकार जहां भी अगर किसान बैठते हैं तो सरकार कहती है किसान नहीं है, मजदूर बैठते हैं तो सरकार कहती है कि ये मजदूर नहीं है, अगर कोई अब कर्मचारी बैठे तो सरकार कहती है कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी तो कार्यालय में है। अगर कर्मचारी अगर क्लर्क कार्यालय में है तो सरकार को 300 करोड़ रुपए का डेली लॉस कौन कर रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार उनके खिलाफ एक्शन लो जो ऑफिस में बैठे हुए भी सरकार को 300 करोड़ की चपत लगा रहे हैं। ये क्लर्क तो जो यहाँ बैठे हैं ये तो सरकार कह रही है कि ये क्लर्क नहीं है, ये नकली है। भाई जो असली जो बैठे हैं दफ्तरों में और वो 300 करोड़ का चूना सरकार को लगा रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर क्लर्क ये है तो सरकार इनकी डिमांड मांगे, इनकी मांग माने और हमारा हक जो 35,400 है वो सम्मान सहित दे ताकि हम अपने कार्य के लिए लौट सके। धन्यवाद। सही नवीन मान, असिस्टेंट स्वास्थ्य विभाग। तो देखिए नवीन मान बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि सरकार कहती है अगर कोई मजदूर धरने पर बैठते हैं उन्हें मजदूर मानने से इनकार करते हैं, किसान बैठते हैं किसान मानने से इनकार करते हैं, अगर क्लर्क बैठते हैं क्लर्क मानने से इनकार करते हैं। लेकिन जो क्लर्क दफ्तरों में बैठे हैं और जिनकी वजह से रोज 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई भी उन्हीं काम करने वालों से ली जानी चाहिए। और इनका जो नहीं तो अगर ये क्लर्क हैं तो इनकी जो जायज मांग है उनको मान ली जानी चाहिए। और ये एक मैम और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज 1 महीना पूरा हो गया लेकिन हालात जो के त्यों बने हुए हैं। मेरे को लगता है आपके लोगों के चेहरे, क्या आपके गले जो हैं वो भी सूखने शुरू हो गए आवाज लगा लगा करके। तो क्या लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकार रास्ते पे आ पाएगी या नहीं? देखो मैम, हम इसी होप में बैठे कि सरकार हमारी सुन ले। 28वां दिन है, हम तो नारे भी लगाते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, सरकार से पॉजिटिव उम्मीद भी लगा के देख ली कि सरकार हमारी सुन ले। 3 बार हमारी मीटिंग हो गई है लेकिन कुछ भी सरकार ने ऐसे बेनतीजा रहा। उनका मीटिंग में भी कुछ फैसला नहीं सुनाया है सरकार ने। बस ये उम्मीद में ही बैठे हम कि सरकार हमारी सुने। हम भी परेशान हो रहे हैं, हम भी उसी की सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो हमारे बारे में सोचे सरकार। बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बैठे हैं मैडम। हम सारे परेशान है, हमारे घर के ही परेशान है कि ड्यूटी कब ज्वाइन कर रहे हो, कब तक ये स्ट्राइक चलेगी। हम भी ये बोलते हैं कि 35,400 मिल जाए तभी उठे, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही उठे। अभी सुनने में आया मनोज यादव जो हैं OSD हैं खट्टर साहब के, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, जवाहर यादव जो हैं कंपैरिजन कर रहे हैं हरियाणा के जो क्लरिकल एसोसिएशन हो उसका यूपी की क्लरिकल एसोसिएशन या हिमाचल की या पंजाब की एसोसिएशन से मुकाबला करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनका जो आंकलन है वो सही है? उनका आकलन मैम बिल्कुल गलत है। उन्होंने तथ्य पे बात नहीं कर रही, वो तो ऐसे ही बोल दिया कि हमारी जो हरियाणा सरकार है सबसे ज्यादा दे रही है, बल्कि ये राइट नहीं है। जो हमारी हिमाचल से हुआ, पंजाब से हुआ, हमारा जो है बेसिक पे बिल्कुल कम है, 19,900 है। और वहाँ पे हिमाचल में तो मैडम 3100 दे रहे हैं, 3200 दे रहे हैं। 3200 या 32,000? 32,100 मैडम, इतना दे रहे हैं। हाँ जी मैडम, हिमाचल प्रदेश में। और जो आसपास के राज्य है मैडम, हमारे हरियाणा में सबसे कम 19,900 हमारा ही पे स्केल है। तो हम कह रहे हैं जवाहर यादव सर को, आपके मीडिया के थ्रू मैं यही बताना चाह रही हूँ, सर एक बार प्लीज आप तथ्य को देखो और हमारी मजबूरी को समझो, हमारा पे स्केल पे थोड़ा सा ध्यान दो। और जो हमारी CAWS कार्यकारिणी है वो बता रही है, वो बिल्कुल इतने अच्छे तथ्य से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, एक बार उनको तो सुनो मैडम, CAWS के जो लेके आ रहे हैं तथ्य। तो हम यही कहेंगे जवाहर यादव सर को कि सर प्लीज, हाँ, संगीता DC ऑफिस से
तो देखिए संगीता हमारे साथी और उनका कहना है कि जवाहर यादव के नाम भी उन्होंने एक संदेश भेजा है कि आप एक बार कार्य की समीक्षा करके देखो और तमाम जिन स्टेट से आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं एक बार वहां के पे स्केल निकलवा करके देखिए तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हरियाणा में कितना ज्यादा पे स्केल दे रहे हैं। लगता है हरियाणा का जो है राजस्व विभाग बिल्कुल खाली हो चुका है, शायद क्लैरिकल को ही सारा इन्होंने खजाना लुटा दिया है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है। हरियाणा के विकास कार्यों के लिए लोग भी त्राही कर रहे हैं और क्लैरिकल एसोसिएशन भी त्राही कर रहे हैं। तो ये देखिए ये तमाम लाइव तस्वीरें जो है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको क्लैरिकल डिपार्टमेंट की जो हड़ताल चल रही है वहां की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत माता की वंदे वंदे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारा हक, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, मिलके बोलो, अरे सारे बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे बोलो। हमारा भाईचारा, कर्मचारी एकता लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।